नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह और मेरा नंबर है 8141824876। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, खुदाई और खाई की सुरक्षा। देखिए, ये काम सबसे खतरनाक कामों में से एक है, जहां जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस काम को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, ताकि दिन के आखिर में हम सब अपने घर सही सलामत लौट सकें। तो हमारा सबसे बड़ा मिशन क्या है? सिर्फ एक शब्द, जीरो हार्म। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है दोस्तों, ये एक वादा है। इसका मतलब है हम खाई को ढहने से रोकेंगे, हर हाल में अपने लोगों को ऊपर से गिरती मिट्टी या किसी भी चीज से बचाएंगे, जमीन के नीचे जो जरूरी पाइपलाइनें और केबल हैं उनकी हिफाजत करेंगे, और हां, हर पल किसी भी इमरजेंसी के लिए एकदम तैयार रहेंगे। तो ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसे समझना। तो चलिए सबसे पहले उन खतरों को समझते हैं, वो छिपे हुए दुश्मन जो एक नॉर्मल सी दिखने वाली खुदाई की जगह को पल भर में एक डिजास्टर जोन बना सकते हैं। याद रखिए, खतरे को पहचानना ही सुरक्षा की तरफ पहला कदम है। अब जब हम खुदाई का काम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। पाइपलाइन के लिए एक पतली सी खाई खोदने से लेकर किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की नींव खोदने तक। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, एक खतरा जो हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। वो क्या है? अस्थिर मिट्टी और बहुत बड़ी भारी भरकम मशीनें। असल में सारा का सारा जोखिम इन्हीं दो चीजों से पैदा होता है। जरा इस पर नजर डालिए। यहां आपको खुदाई के 8 सबसे बड़े खतरे एक साथ दिख रहे होंगे, लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, बिल्कुल बीच में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? केव इन, यानी खाई का अचानक से ढह जाना। और मैं आपको बता दूं, यह सबसे जानलेवा खतरा है। क्यों? क्योंकि यह बिना किसी वार्निंग के होता है और बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता। चलिए इन खतरों को जरा एक एक करके देखते हैं। केविन के बारे में तो हमने बात कर ही ली, वो सबसे घातक है। फिर आता है ऊपर से गिरता सामान। सोचिए, एक छोटा सा टूल भी अगर ऊपर से गिरे तो कितनी गंभीर चोट लग सकती है। किनारे पर चलती भारी मशीनें, उनकी वाइब्रेशन से मिट्टी कमजोर हो जाती है। और क्या हो अगर जमीन के नीचे कोई गैस पाइपलाइन कट जाए? एक बहुत बड़ा धमाका। खाई में अगर पानी भर जाए तो वो दीवारों को और कमजोर कर देता है। कभी कभी बंद जगहों पर जहरीली गैसें बन जाती हैं या ऑक्सीजन ही कम हो जाती है। और हां, खाई में किसी का गिर जाना या फिर बाहर निकलने का कोई सेफ रास्ता ही ना होना, ये भी बहुत आम खतरे हैं। तो ठीक है, हमने खतरों की बात कर ली, अब बात करते हैं इनसे बचने के तरीकों की। हमारे सुरक्षा के स्तंभ क्या है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत है इंजीनियरिंग। चलिए अब यह समझते हैं कि कैसे सही डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन खतरों को इक्वेशन से ही बाहर निकाल सकते हैं, मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़े खतरे यानी खाई को ढहने से कैसे रोका जाए? इसका जवाब किसी महंगे सेफ्टी इक्विपमेंट में नहीं है। नहीं, इसका जवाब ठीक हमारे पैरों के नीचे है, जमीन में। जी हां, मिट्टी। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आपको पता है, हर तरह की मिट्टी का कैरेक्टर, उसका स्वभाव अलग अलग होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ बहुत मजबूत और स्टेबल होती हैं और कुछ बहुत ही अस्थिर और धोखेबाज। इसीलिए कोई भी सेफ्टी का तरीका अपनाने से पहले सबसे पहला काम यह है कि हम अपनी मिट्टी को जानें कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं। यहां देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है टाइप ए मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी। ये एक दूसरे से चिपकी रहती है, मजबूत है, सबसे सेफ। और दूसरी तरफ है टाइप सी, यानी रेत या ढीली मिट्टी। ये बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं, बहुत अस्थिर होती है। और यही वजह है कि सेफ्टी का कोई एक ही फॉर्मूला हर जगह काम नहीं कर सकता। आपको मिट्टी के हिसाब से ही अपना प्लान बनाना पड़ता है। तो एक बार जब हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी कैसी है, तब हम चुन सकते हैं। हमारे पास सुरक्षा के 4 मजबूत स्तंभ हैं। 4 तरीके हैं। ये वो तकनीकें हैं जो खाई की दीवारों को ढहने से रोकती हैं। तो ये 4 तरीके कौन से हैं? पहला है स्लोपिंग, मतलब दीवारों को एक सेफ एंगल पर एक ढलान में काटना। दूसरा है बेंचिंग, इसमें हम गहरी खाइयों में सीढ़ियों की तरह कटाई करते हैं। तीसरा है शोरिंग, इसमें हम अंदर से जैक या फ्रेम लगाकर दीवारों को सहारा देते हैं, उन्हें रोक कर रखते हैं। और चौथा है शील्डिंग, इसमें हम एक बड़ा मजबूत मेटल का बॉक्स खाई के अंदर रख देते हैं, जिसे ट्रेंच बॉक्स कहते हैं, और हमारे लोग उसके अंदर सेफ होकर काम करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग प्लान तो बन गया, लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान भी कागज पर ही रह जाएगा अगर उसे जमीन पर सही से फॉलो ना किया जाए।
तो अब बात करते हैं उन रूल्स की, उन प्रोटोकॉल्स की, जो खुदाई के हर स्टेज पर, शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम के बाद हमारी सेफ्टी पक्की करते हैं। खुदाई का एक भी पावड़ा चलाने से पहले ये 3 काम करने ही हैं। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई समझौता नहीं। नंबर 1, काम करने का परमिट लेना। नंबर 2, यूटिलिटी स्कैनिंग, ताकि पता हो कि जमीन के नीचे कोई बिजली का तार या गैस की पाइपलाइन तो नहीं है। और नंबर 3, 1 मीटर का नियम, मतलब जो भी मिट्टी निकाली है उसे खाई के किनारे से कम 1 मीटर दूर रखना है। क्यों? ताकि उस मिट्टी का वजन दीवारों पर ना पड़े और वो कमजोर ना हो। जैसे ही काम शुरू हो जाता है, हमारी साइट एक एक्टिव जोन बन जाती है, और इसका मतलब है कि अब हमें हर पल सावधान रहना है। क्या क्या करना है? चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए, अंदर बाहर आने जाने के लिए सही और सुरक्षित सीढ़ियां होनी चाहिए, अगर रात में काम हो रहा है तो प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, और सबसे सबसे जरूरी, हर रोज सुबह काम शुरू करने से पहले एक कॉम्पिटेंट पर्सन पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करेगा। अब बात करते हैं भारी मशीनों की, जैसे एक्सकेवेटर। जब ये सीन में आती हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके वजन और इनकी वाइब्रेशंस खाई के किनारे बहुत कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए एक रूल है, मशीन जितनी दूर तक घूम सकती है उसका जो स्विंग रेडियस है वो एक सेफ्टी जोन है। उस एरिया के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती, नो एंट्री जोन। भारी मशीनों के लिए ये 4 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, मशीन और खाई के किनारे के बीच एक सेफ दूरी बनाकर रखनी है। दूसरा, जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है वो पूरी तरह से ट्रेंड और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तीसरा, मशीन को गाइड करने के लिए एक सिग्नल मैन का होना जरूरी है, अनिवार्य है। और चौथा, मशीन के जो सेफ्टी सिस्टम है जैसे रिवर्स अलार्म, वो हमेशा काम करते हुए होने चाहिए। और एक बात, शायद सबसे जरूरी बात, सेफ्टी किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये एक टीम गेम है, एक चेन की तरह। सुपरवाइजर का काम है सेफ प्लान बनाना, सेफ्टी ऑफिसर का काम है ये देखना कि उस प्लान को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और हमारे वर्कर्स और ऑपरेटर्स का काम है उस प्लान को जमीन पर उतारना। अगर इस चेन की एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो पूरी की पूरी चेन टूट जाती है। जब हम नियमों को अनदेखा करते हैं तो नतीजा बहुत बहुत बुरा हो सकता है। और जानते हैं सबसे आम और खतरनाक गलतियों में से एक क्या है? वो है बिना वैलिड परमिट के काम शुरू कर देना। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी की जान को दांव पर लगा देता है। ये वो 5 गलतियां हैं जिन्हें हमें किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। 1, बिना किसी प्रोटेक्शन सिस्टम के काम करना। 2, बिना परमिट के खुदाई शुरू करना। 3, आधी अधूरी बैरिकेडिंग करना। 4, खोदी हुई मिट्टी का ढेर बिल्कुल किनारे पर लगा देना। और 5, खाई में उतरने से पहले इंस्पेक्शन ना करना। देखिए, ये गलतियां नहीं हैं, ये बड़े हादसों को खुला बुलावा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सबको रोका जा सकता है। तो हमने प्लानिंग कर ली, रूल्स बना लिए, लेकिन देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक मजबूत इमरजेंसी प्लान का होना उतना ही जरूरी है जितना कि खुदाई का प्लान। सवाल ये नहीं है कि अगर कुछ हो गया तो, सवाल ये है कि जब कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। एक अच्छा इमरजेंसी प्लान इन 4 चीजों पर खड़ा होता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल है स्टॉप वर्क अथॉरिटी। इसका मतलब है कि साइट पर मौजूद हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, यह अधिकार है कि अगर उसे कोई खतरा दिखे तो वो काम रुकवा सके। दूसरा, रेस्क्यू के लिए जो भी सामान चाहिए वो मौके पर मौजूद और तैयार होना चाहिए। तीसरा, इमरजेंसी नंबर सबके सामने लगे होने चाहिए। और चौथा, हर किसी को यह पता होना चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है तो हमारा रेस्क्यू प्लान क्या है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? बात सीधी सी है। हां, खुदाई का काम खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सही प्लानिंग, एक मजबूत टीम और नियमों का सख्ती से पालन, इन 3 चीजों से हम इस खतरे को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, सेफ्टी किसी एक की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हर रोज, हर पल। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक पल के लिए अपनी साइट के बारे में सोचिए, क्या आपकी आज की जो प्लानिंग है वो सच में इतनी मजबूत है कि 0 हार्म की गारंटी दे सके? ये सवाल हम में से हर एक को, हर सुपरवाइजर को, हर इंजीनियर को और हर वर्कर को खुद से पूछना चाहिए। सेफ्टी को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। अगर आपको इस टॉपिक पर और कोई जानकारी या ट्रेनिंग चाहिए तो आप पवन सिंह से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8141824876। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।